Hi guys. Welcome back to our channel. We hope you all are doing extremely well. It's me Harsha. And guys, this is Nitin. And guys, आज हम कंटिन्यू रखेंगे थेरी मूवी. हमने लास्ट सीन बहुत इंटरेस्टिंग किया था. आप ये करेंगे guys, बहुत इमोशनल सीन है वो. So देखते हैं from Theri only guys. So देखते हैं कैसा होता है guys ये सीन. So without any further ado, let's go and watch the video. And if you are new to our channel, then do not forget to subscribe the channel, guys. Please do subscribe. Please like and subscribe guys. So let's start. नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है. सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए. जी अच्छा. तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है. ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ. एक काम करो, अंदर भेजो. ओके सर. कितना मासूम है ना. नमस्ते सर. बैठो. क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है. अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है. आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है. पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है. बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं. आप सही कह रहे हैं. बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं. मैं उधर पुलिस चौकी गया था. क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे. कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई. उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा. वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं. सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी. आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था. उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ. जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया. मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था. सर, ये है उसकी फोटो. रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं. वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं. उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है. उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते. आप लोग लंच टाइम में आ जाइए. मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे जी टेक्नोलॉजी बस स्टॉप. उसने यही बस स्टॉप बोला था. उस सीसीटीवी को चेक करा. यस सर. सर, अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर. 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली. यस सर. फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई. यस सर. लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची. करेक्ट सर. यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें यह सेल फोन मिला है।
नंबर चेक किया तो रजनी का निकला एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेल फोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर में होनी चाहिए। ओके सर। ए कन्हैया, ये देख लाश। अभी नहीं। जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो बेटा बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर आओ यहाँ, इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है। काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझको। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मेरी बेटी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया रजनी। उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे।
आप चिंता मत कीजिए। नहीं, सर क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर, किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। सर अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमारा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया, अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वाले खाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टरवा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमारा बिटवा चाहिए। सर आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि पाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। Guys, this was very emotional scene. एक्चुअली में वो स्टोरी पोर्ट्रे की और डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है। सीन का इमोशन अच्छी तरह मतलब स्क्रीन पे आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, और एक्टिंग बहुत जबरदस्त है सीन के अंदर। तलपति विजय की बहुत जबरदस्त, और लड़की का भी जो डायलॉग बोलती है ना गाइस, उसमें रोना आ गया यार बहुत। और गाइज ये मूवी अभी जब हम शुरू से देख रहे हैं तो इसके अंदर सारे सोशल कंसर्न्स हैं। जैसे कि पिछले वाला जो था वो रेड लाइट सिग्नल वाला था, उसमें एक अलग कंसर्न था, और इसमें एक्चुअली जो रेप केसेस हैं एंड वॉट एवर इज दैट डन ब्रूटली, एंड जो अभी उसकी क्या एग्जैक्टली थलापति विजय सर करने वाले हैं वो नेक्स्ट सीन में पता लगेगा, बट इट इज़ वन ऑफ द सोशल कंसर्न वंस अगेन। सो द सीन वॉज वेरी नाइस। मतलब उसको जो दिखाया गया है, जैसे दिखाया गया है, स्टोरी बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन बनाई गई है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। राइट, बहुत सही पिक्चर है गाइस। इसकी स्टोरी इस पिक्चर की बहुत जबरदस्त है, तभी ये पिक्चर बहुत बहुत सक्सेसफुल थी। और बहुत सिंपल तरीके से जा रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। वेरी नाइस मूवी गाइस। सो यार दिस इज रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। Thank you so much guys for watching our videos. Like the video and subscribe the channel if you have not done so far. Please like and subscribe guys. Stay tuned with us. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep smiling and stay blessed. Bye bye guys. Take care.